उन्हीं को देने के लिए मैं अपने ही चैनल पर लाइव आया हूँ। और ये जो आज की अपडेट है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आने वाली सुनवाई को लेकर के। कमेंट्स करने से बचिएगा और मैं कमेंट रोक भी दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो इससे पहले मैं शुरू करूं, आप लोग जुड़ जाइए। खैर आपके जुड़ने का समय, जुड़ने तक का समय मेरे पास नहीं है कि आप लोग जुड़ेंगे उसके बाद ही मैं कुछ कहूँगा। मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ अविलंब, क्योंकि समय नहीं है मेरे पास और तुरंत इमीडिएट मुझे ये करना पड़ा है कि एक लाइव उनको सेशन देना है। जैसे कि आप सबको पता है कि जो जो चैनल हमारी आवाज़ को आप तक पहुंचा रहे थे उन पे भारी दबाव है। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शायद कहीं ना कहीं ईश्वर को यह पता था, इसलिए वो बात मेरे मुंह से निकली। आज फिर से पुनः वही रिक्वेस्ट है, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितने लोग हमारे हैं उन तक यह चैनल पहुंच जाना चाहिए। बाद में भले ही आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन जब तक कि हमारा केस मेरे पास है आप तब तक तो सब्सक्राइब रखिएगा, ताकि हर सूचना आपको तुरंत पहुंच जाए। सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा उसमें। तो मैं शुरू करता हूं। हालांकि आप लोग मेरा स्वार्थी समझिएगा, मैंने पहले ही बोला था ये मेरा स्वार्थ है चैनल को सब्सक्राइब कराना, लेकिन अभी वो मेरी मजबूरी हो गई है, तो मैं उधर बात भी नहीं करना चाहता हूँ। आप खुद चैनल वालों के अगर नंबर है आप लोगों के पास तो आप उनसे बात कर लीजिए कि क्या ही उनके पर बीत रही है और किस तरह से उनकी स्थिति है रात के। चलिए ठीक है, हम नहीं जाते हैं। हमारे रिव्यू केस में कुछ अपडेट हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे, साइट पर जा रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट की साइट पर, तो कुछ अपडेट हो रहे हैं जिसमें कुछ रेस्पोंडेंट के नाम उसमें नीचे एक के बाद एक बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर के तरह तरह के दुष्प्रचार किए जा रहे हैं कि हमें रिस्पोंडेंट बनाया गया। देखिए ऐसा नहीं है, मैंने इसको लेकर कल ट्वीट डाला था। ट्वीट में कुछ लिमिट वर्ड्स होते हैं लिखने के लिए, इसीलिए मैंने एक के बाद एक 2 ट्वीट डाले थे। तो सारी बात मैंने सोचा कि लाइव आकर बताऊंगा, बट कल मुझे समय नहीं मिल पाया था, तो आज मैंने किसी तरह से समय निकाला हुआ है 5-10 मिनट का। हालांकि अभी भी मेरे पास फ़ोन कॉल लगातार आ रहे हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट का कुछ एक गाइडलाइन होती है कि देखिए उस समय तो सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड से जितने लोग गए थे 200 प्लस या 250 आसपास के जितने भी लोग थे, सभी तो रिस्पोंडेंट थे ही। लेकिन उसके बाद केस को हारने के बाद कौन कौन सुप्रीम कोर्ट में फिर से गया, मतलब वो जो लोग थे उसमें से मैं भी था एक, जो उसमें से लोग थे कौन कौन फिर से याचिकाकर्ता बन के गए, पिटिशनर बन के गए। तो जितने लोग पिटिशनर बन के जाएंगे वही तो पिटिशनर में रहेंगे ना, बाकी तो जहाँ के तहाँ रिस्पोंडेंट में थे वहीं रहेंगे। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। हर किसी को अगर कोई जानकार होगा कानून का तो उसको पता होगा कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका लेकर के जाएगा, याचिकाकर्ता में नाम उसी को तो रहेगा, बाकी तो रिस्पोंडेंट ही रहेंगे ना, चाहे वो 1000 क्यों ना हो। ठीक है, और उसी परिप्रेक्ष्य में उनके नाम इस समय रिस्पोंडेंट में आ रहे हैं। हालांकि उन लोगों के लिए एप्लीकेशन लगा दिया गया है, जैसे ही सर जजेस उस एप्लीकेशन को अलाउ करेंगे सबका नाम अपने आप रिस्पोंडेंट से कट करके पिटिशनर में आ जाएगा। लेकिन इसको लेकर के तरह तरह के दुष्प्रचार हो रहे हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। भाई जिसकी जितनी नॉलेज है, जितनी जानकारी है वो इतना बताता है। मेरे पास भी जितनी जानकारी नॉलेज है मैं उतना आपको बताता हूँ। हो सकता है मेरी जानकारी में कहीं थोड़ी बहुत और कमी रह गई हो, किसी और को और ज़्यादा पता हो और किसी और को और ज़्यादा पता हो, तो उसको लेकर के आप लोग परेशान ना हो, निराश ना हो और डरे नहीं, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। जब केस अलाउ होगा ना तो वो सभी के सभी ऑटोमेटिक पिटिशनर में ही आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा 10 तारीख के लिए आप लोग, मैंने ट्वीट भी किया है, आज मैं लाइव आकर के बोल भी रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ जितना आप लोगों से हो सकता है पूरा जोर लगा दीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट और है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, किसी के प्रति असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं कीजिए। किसने क्या किया क्या नहीं किया, असभ्य भाषा का प्रयोग करने से बचें।
ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे एनआरएस डीलेट के लिए भी अच्छा रहेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, किस लिए कह रहा हूँ, ये आप भली भांति जानते हैं। कोर टीम के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो अच्छे से जानते हैं ये क्यों मैं कह रहा हूँ। अनावश्यक विवाद में फंसने से अच्छा है आप अपने मंजिल की तरफ धीरे धीरे बढ़िए। यहाँ तक हम ले करके आए हैं तो हम नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ पर आकर के हम किसी और से उलझ जाएं, किसी अन्य मुद्दे में उलझ जाएं। ऐसा नहीं है कि हम को डर लगता है या हम करना नहीं चाहते, लेकिन नहीं, हमारे पास समय नहीं है और हमें इन फालतू की चीज़ों में नहीं जाना है। किसने क्या किया क्या नहीं किया उस पर हम बात ही नहीं करते हैं। 10 तारीख को लेकर के जितना हो सके आप लोगों से एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिएगा। आप 10 तारीख का जब कोर्ट का सिनेरियो देखिएगा ना, तो बता दीजिएगा कि विश्वनाथ ने कहाँ कमी की थी। सिनेरियो देखिएगा एक बार, जो विंडो में आता है ना, जिनकी जिनकी फ़ोटो आती है वो देखिएगा, फिर बताइएगा विश्वनाथ ने कहाँ कमी छोड़ दी। ठीक है, हमारे जो टीम के वर्कर हैं, 2-2, 3-3, 4-4 वर्कर बैठे हुए हैं कंप्यूटर पे, दिन रात काम कर रहे हैं। मैं रोक रहा हूं लोगों को कि आप रुक जाइए, मत आइए, पिटिशनर बनिए। आप में से कुछ लोग आ चुके हैं, जब लाभ मिलेगा तो आप सबको मिल जाएगा, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। मतलब मुझे बनना है तो बनना है। फ़ोन करवा रहे हैं कभी किसी से, कभी किसी से, कभी किसी से, कभी किसी से कि पिटिशनर हमारा हमको बनवा दीजिए। देखिए ऐसा मत कीजिए आप लोग। अब हमें काम करने दीजिए, हमारे पास समय नहीं। आज 28 तारीख हो गई, 2 दिन का कुल समय है हमारे पास, तो हमें काम करने दीजिए। आप लोग उस पर ज़्यादा जोर मत दीजिए, फोकस मत दीजिए। 19 तारीख को जब ये आया था, आपको उसी समय जब बोल दिया गया, तो अभी तक आप लोग पता नहीं कहाँ किसके बहकाव में घूम रहे थे। खैर अभी आप लोगों के पास समय नहीं है। अभी आप लोग पिटिशनर बनने का काम छोड़ दीजिए कि हम पिटिशनर बनेंगे, हम पिटिशनर बनेंगे, उस पर मत जाइए। आपको हम कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना, विश्वास दिला रहे हैं ना कि सबको रिलीफ दिलवाएंगे एक साथ में। अब किसी स्टेट में 2 लाख हैं, किसी स्टेट में 50,000 हैं, क्या सबको हम पिटिशनर ही बना दें? 2 साल लग जाएगा हमको पिटिशनर बनाते बनाते। तो इस पर नहीं जाइए। दूसरा, जितने भी एमएज लगे हैं जिन जिन स्टेट के, वहाँ पर तो अगर वहाँ ऑन गोइंग है तो ऑन गोइंग में शामिल किया जाएगा। अगर वहाँ भर्ती आने वाली है तो आगे वाली भर्ती में उनको लिया जाएगा। ये डेटा हमने कलेक्ट कर लिया है और कलेक्ट करके हमने सबमिट भी कर दिया है। शायद आज और कल में आपको एडिशनल देखने को मिलेगा सभी के एमएज में अलग अलग। और अगर नहीं मिला तो शायद ये बार उसको बल्क में एक जगह शायद कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे वो रिव्यू में लगाएं चाहे सभी एमएज में लगाएं, वो अलग की बात है। वो उनका प्रोसेसर, वो हम नहीं जानते हैं उसके बारे में। कोर्ट की कार्रवाई क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन हाँ, उनको जो उन्होंने जो सूचना मांगी थी वो हमने सारी सूचना दे दी। आज हमारी यूआर से बात हुई है, उन्होंने बोला कि विश्वनाथ जी टाइम नहीं है, आप सब कुछ छोड़ करके आप इसमें लगिए, जो हमने आपको टास्क दिया उसको पूरा कीजिए। तो हम उसमें लगे हुए हैं। उनके जो भी कागज़ और वो पत्र आए हुए हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी ही उनसे इसी बीच में एक मीटिंग होने वाली है। शायद 30 के बाद कोई भी डेट वो निर्धारित कर दें हमसे मीटिंग करने के लिए। और 10 की सुनवाई के लिए 1-2 नहीं कई सारी मीटिंग्स होने जा रही हैं। मुझे लग रहा है कि सर हमें अब छोड़ेंगे ही नहीं, लगातार मीटिंग पे मीटिंग। अभी सुबह ही कॉल किया उन्होंने, कुछ जानकारी थी वो ले रहे थे तो हमने नोट करवा दिया था। मैं और आदर्श जी थे लाइव, और हमने सॉरी लाइव नहीं थे, मतलब फ़ोन कॉल पे कॉन्फ्रेंस में थे, तो हमने नोट करा दिया था। और पूरे देश में जो एनआईएस की स्थिति 28 नवंबर 2023 से पूर्व की थी वही हो जाएगी दिसंबर में कोई किसी भी तारीख को। 10 तारीख को मुझे लग रहा है कि क्या फुल एंड फाइनल हो जाना चाहिए। बट अगर किन्हीं वजह से अगर कहीं कोर्ट का कोई और दिक्कत ना हो, कोई अन्य मामले ना हो, तो मुझे लग रहा है कि वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, जहाँ तक मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो बाकी आप लोग कुछ पूछ रहे हैं फंड की ज़रूरत। हाँ बिल्कुल, बिना फंड के तो होना ही नहीं है। मैंने आपको बता दिया था, बिना फंड के तो होना ही नहीं है। जितना ज़्यादा फंड दीजिएगा उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा फंड रहेगा उतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि हर बात को हम अलग अलग सीनियर से रखवाने वाले हैं। एक ही बात को एक ही सीनियर को नहीं समझाना चाह रहे हैं। हर सीनियर को जो पॉइंट जजमेंट में थे, 18 महीना इन सर्विस, ओनली फॉर वन टाइम, 3-4 पॉइंट थे। हम सभी को अलग अलग सीनियर देने जा रहे हैं, ये आप क्लियर सुन लीजिए। और किन सीनियर देंगे कब? जब हमारे पास पर्याप्त उनकी फीस होगी। ठीक है,
किसी को किसी भी ऐसा ऐसा कभी हम नहीं चाहेंगे कि कोई उलझ जाए। भाई कभी वो 18 में चला जाए, कभी इन सर्विस चला जाए, इसमें हम उलझाना नहीं चाह रहे हैं। संवैधानिक मामले, कानूनी मामले जो हैं उसके लिए अलग से अधिवक्ता लाए हैं हम, और जो मेरिट की बात है उसके लिए हम अलग से अधिवक्ता लाए हैं। अन्य भी जो भी तरह तरह के उसमें कई सारे, एक कोई भी जजमेंट लेने के लिए तरह तरह के वो होते हैं, नियम होते हैं कोर्ट के, उस सारे के सारे अपनाए जा रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि अधिक से अधिक, सॉरी कम से कम में हम अपना एक सीनियर दे पाएँ, क्योंकि हमने ऐसा स्थिति वकीलों को बता दिया है कि हमारी स्थिति ये है और हम कोई सर्विस में नहीं है। हम लोग 4 साल से परेशान हैं, हमको 4 साल से अनावश्यक उत्तराखंड सरकार ने परेशान किया है। तो 10 मिनट का सेशन हो गया है। अंत में फिर से बाकी कुछ अपडेट होगा तो मैं यहीं पर आकर के आपको दूंगा, और हो सकता है अब आज के बाद लाइव भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। खैर जो भी है, अंत में फिर से कहूँगा कि अधिक से अधिक जितना भी हो सके आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में भले आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने उस दिन बोल जरूर दिया था, हो सकता है ईश्वर को पहले से पता था कि ये स्थिति आने वाली है, इसलिए मैंने उस दिन बोल दिया, और उस दिन आप लोगों के 2000 सब्सक्राइबर एक ही दिन में आए थे। एक चीज़ अंत में ज़रूर कहना चाहूँगा आप लोगों से, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर मुझे कुछ समझते हैं, कुछ मानते हैं, तो एक चीज़ बस मेरा एक बार ध्यान है, किसी का ना, किसी भी व्यक्ति का कभी आप अनावश्यक अहित मत कीजिएगा, किसी का दिल नहीं दुखाइएगा। मतलब किसी का पैसा लेकर के या किसी को, मतलब समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरी भावना क्या है कहने का। अगर आप किसी को दुख देकर, तकलीफ़ देकर के किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आप लोग उस लक्ष्य में कभी कामयाब नहीं होंगे। ये मेरा अपना मानना है, और मैंने अपने जीवन में आज तक इसको देखा है, ऐसा हुआ है। और जिसने भी ऐसा किया है ना, उसका जीवन नरक से भी बदतर हो जाता है। ये भी मैंने देखा है, अपने जीवन में देखा है। तो इसीलिए मैं इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ, और आपको भी दूर रहने की सलाह देता हूँ। आप सहयोग कीजिए, खुले दिल से कीजिए, मन से कीजिए, मन से सहयोग कीजिएगा। देखिए उस दिन आपका साथ ईश्वर भी देगा, ऊपर वाला भी साथ देगा। लेकिन अगर आपके दिल में खोट होगा ना किसी के प्रति, तो आप देख लीजिएगा कामयाब होते होते भी आप हार जाइएगा। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। जितने भी एनआईओएस के बड़े बड़े ग्रुप है वहाँ तक ये चैनल चला जाना चाहिए, और सभी को सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, ताकि उनको सूचनाएं समय पर मिल जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय एनआईओएस और जय बिहार। थैंक यू, नमस्कार।